जो इस कथा को इस पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हैं, तथा जो अपने मकान से, दुकान से, बिजनेस से, व्यापार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, तथा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से शांति पथ चैनल पे इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन समस्त भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परमहंसों की संहिता है। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेते स्वावते शृणु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते स्वनते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बंधो, मां गंगा के पावन पुलिन पर सुकताल में बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में मृत्यु के भय से भयाक्रांत हुए महाराज परीक्षित कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, मैंने मर्यादा का तो उल्लंघन कर दिया, मैंने संत के गले में मृतक सर्प लपेट दिया और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। गुरुदेव, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज के जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम शब्द थे, 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, अंतिम में जब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आज तो 7वां दिन है, आज मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, आज तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज के अंतिम शब्द थे, तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जय न जातः भूत तेद्यध्वं नासित मया। अरे परीक्षित, तुम मरोगे? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुम मरोगे? अरे मृत्यु को प्राप्त होती है ये शरीर, आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। और आज सर्वप्रथम में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित तुम्हें मृत्यु का भय है, तुम मृत्यु के भय से भयाक्रांत हो। सुनो, खड़वांग नाम के राजा की मुक्ति तो मात्र 2 घड़ी में हो गई थी, और तुम्हारे लिए परीक्षित 1 दिन नहीं 7 दिन है, 7 दिन में तुम मुक्त हो ही जाओ। ये संत ने विश्वास दिलाया, परमहंस ने विश्वास दिलाया।
राज संत की अवज्ञा परीक्षित ने कर दिया, तो क्या भगवान की कृपा परीक्षित पर है कि नहीं है? तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान शस्त्र लेकर के गए। शस्त्र के प्रहार पर भगवान उत्तरा के गर्भ में शस्त्र ही लेकर के गए और परीक्षित की रक्षा किया। और ध्यान देने योग्य बात है, आज ऋषि पुत्र ने वाक वज्र का प्रयोग किया है, तो धन्य है भगवान। मानो नारायण सुखदेव जी स्वरूप में आकर के वाणी का शस्त्र लेकर के प्रकट हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा रूपी संहिता लेकर के प्रकट हुए हैं, परीक्षित को फैलाने के लिए, श्रवण कराने के लिए। परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना शुरू कर दिया सुखदेव जी ने, तब तक देवताओं का आगमन हो गया। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहे तैव देवास्तत्र समागमन्। अमृत का भरा हुआ कलश ला करके सामने रख दिया। महाराज, परीक्षित मृत्यु के भय से भयाक्रांत हैं, इन्हें आप अमृत पिला दीजिए, और जिस कथा अमृत का पान आप परीक्षित को कराने जा रहे हैं वो कृपा करके हम देवताओं को करा दीजिए। मैंने कथा में एक दिन निवेदन किया था कि अमृत को प्राप्त करने के लिए नारायण ने 4 अवतार धारण किए थे। पहला अवतार भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के अपने पृष्ठ पर पर्वत को धारण किया। दूसरा, भगवान ने अजितावतार लेकर के स्वयं प्रभु ने मंथन करवाया। भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत प्रकट हुए, अमृत लेकर के प्रकट हुए। और चौथा में भगवान मोहिनी अवतार को धारण करके देवता और असुरों में अमृत का बंटवारा किया। और इस अमृत को देवता जन बड़ी सरलता से ला करके दे देते हैं। सुधामृत और कथा अमृत में क्या विशेषता है जरा समझें। जो सुधामृत है वह पक्षपाती है। जो पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, जिसके पुण्य इकट्ठा होंगे, स्वर्ग लोक में जाएगा तो उसे अमृत पान करने को मिलेगा। माने सुधामृत पक्षपाती है, भेदभावी है। परम भगवान की कथामृत, भगवान की कथामृत चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, कोई भी हो, आवे और इस अमृत का पान करे। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। जिसको जैसे अच्छा लगे आकर के बैठ करके कथा का रसास्वादन करे। पर ध्यान देना, अमृत का पान करने वाला मनुष्य दैवता हो जाता है, और देवताओं का भी स्नेह स्नेह करके जब पुण्य क्षीण होता है तो क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विशंति। देवता जन भी आकर के इस पृथ्वी पर गिर जाते हैं जब उनका पुण्य क्षय होता है तो। यानी अमृत अमरत्व को प्राप्त कराती है, और कथामृत अमरत्व को नहीं प्राप्त कराती मेरे भाई बहन, कथामृत अभयत्व को प्राप्त कराती है। कथामृत पान करने वाला मनुष्य भयभीत नहीं होता, अभय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि मैंने कथामृत का पान किया है और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये भागवत कथा की महिमा है।
व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्व सत्संगाति निर्वृता। महाराज अनेक व्रत कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ कर लो, यम नियम आसन प्राणायाम कर लो, यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापोहिमा। इन सभी का सार तत्व होता है सत्संग। और एक बार भागवत कथा जिस जीव को मिल गई तो समझ लेना कि भवसागर में आने और जाने का चक्कर छूट जाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं ओ पुनरपि जननी जठरे शयनं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां की सैया को गीले करने का चक्कर ही छूट जाता है। एक बार जीव को भागवत कथा मिल गई तो। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने तो मुझे बता दिया कि मैं 7 दिन में मुक्त हो जाऊंगा। अब मेरे प्रश्न हैं गुरुदेव, कुछ मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। गुरुदेव मेरे मन में बड़ी आकांक्षा है, मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का विस्तार, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कृपा करके मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, इस पूरे धरा पर मात्र जल ही जल रह गया, शेष कुछ बचा नहीं। तो ध्यान देना, भगवान का एक ऐसा स्वरूप हुआ जिसे हम सभी मत्स्य अवतार के स्वरूप में जानते हैं। और वही जो मत्स्य का अवतार हुआ, यह पृथ्वी नाव बन गई। नाव में 4 वेद रख दिए गए, 7 ऋषि जन आकर के विराजमान हो गए। और बंधुओं, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो मछली के अग्रभाग में बासुकी नाग के माध्यम से यह नाव को बांध दी गई, पृथ्वी को बांध दी गई। सम्या अवस्था और वैषम्या अवस्था, धीरे 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 स्थिति बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। बंधुओं, नारायण कहते हैं कि जब प्रलय हो गया तो वर्तमान में मैं भी था, मैं ही था। इसके पूर्व में भूत में भी मैं था और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। नारायण का ही स्वरूप था एक जो पिंड बन गया। और पिंड में जब देखने की इच्छा प्रकट हुई तो पिंड के नेत्र हो गए। पिंड को श्रवण करने की इच्छा हुई तो पिंड को कान हो गए। पिंड को जब बोलने की इच्छा हुई तो मुख हो गया। सर्वांग सुंदर जो स्वरूप बना वह नारायण का ही स्वरूप था। श्रीमद् भागवत महापुराण के ही विषय में बता रहा हूं, ध्यान देना। शिव महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति अलग प्रकार से है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति अलग है। जो भागवत महापुराण की सृष्टि की उत्पत्ति है उसी विषय पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, अब नारायण के मन में विचार हुआ कि सृष्टि की व्यवस्था कैसे बने, सृष्टि रचना कैसे हो। तो नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। माने जन्मदाता भगवान नारायण ही हैं। ब्रह्मा के मन में निरंतर विचार चलता रहा कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है, मैं यहाँ क्या करने आया हुआ हूँ। तो ब्रह्मा को लगा कि जरा इस कमल नाल में मैं प्रवेश करके देखूं। तो ब्रह्मा बाबा कमल नाल में प्रवेश कर गए, खूब अंदर तक प्रवेश किया, खूब अंदर तक प्रवेश किया। पर ध्यान देना, ये कमल के नाल का अंत नहीं मिला। अंततोगत्वा ब्रह्मा बाबा कमल के नाल से बाहर निकले, कमल पर आकर के आसीन हो गए। अचानक आकाशवाणी हुई, अरे तुम तप करो। स्वर और व्यंजन का 21वां अक्षर और 16वां अक्षर त और प, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। नारायण प्रसन्न हो, नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हुआ हूँ। नारायण ने कहा, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम सृष्टि की रचना करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि की रचना तो करूंगा, ठीक है, पर मेरे पास मटेरियल नहीं, फिर मैं कैसे कर सकता हूं सृष्टि की रचना। तो नारायण ने ब्रह्मा बाबा को 4 श्लोक दिया, 4 मंत्र, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्यादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेते स्वावते सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते स्वनते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्श्लोकी भागवत दिया और चतुर्श्लोकी भागवत से सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई। महाराज ब्रह्मा बाबा ने पहले क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने मानसिक सृष्टि की रचना किया, जिसे मानस सृष्टि कहा जाता है। तो ब्रह्मा ने पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। 4 बालक प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया आप सृष्टि की रचना करो। चारों ने मना कर दिया, नहीं पिताजी मुझे सृष्टि की रचना नहीं करना है, मैं इस माया में नहीं फंसना चाहता हूं। जब बच्चों ने पिताजी की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा बाबा को क्रोध आ गया, और जब ही ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया तो ब्रह्मा बाबा का भृगुटी फट गया, और जो ही भृगुटी फटी तो उसी भृगुटी फटने से महादेव की उत्पत्ति हुई। बोल महादेव भगवान की जय हो। देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावनः त्राहिनः शरणापन्नो
त्रैलोक्य दहना महाराज महादेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा महादेव आप सृष्टि की रचना करो। महादेव ने कहा बिल्कुल मैं सृष्टि की रचना करूंगा। तो ठीक है जाओ करो। ब्रह्मा बाबा इधर महादेव जब सृष्टि की रचना करने के लिए गए तो महादेव ने भूत पिशाच डाकनी साकनी दैत्य वैताल की सृष्टि करने लगे। एक दिन ब्रह्मा बाबा को लगा जाके देखूं कि सृष्टि रचना ठीक कर रहा है कि नहीं। तो जाकर देखा तो राम राम बड़े भयंकर भयंकर भूत प्रेत उत्पन्न कर दिया महादेव ने। ब्रह्मा बाबा ने कहा अरे महादेव मैंने आपको भूत प्रेत पिशाच प्रकट करने के लिए नहीं कहा था। आप ऐसी सृष्टि मत करो, बंद करो आप। तो वो तो सृष्टि बंद हो गई मेरे भाई बहन। और आज ब्रह्मा बाबा ने दस बालकों को प्रकट किया मेरे भाई बहन। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। 10 बालक प्रकट हुए। धीरे 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 सृष्टि विस्तार बढ़ने लगा। और बंधुओं ब्रह्मा बाबा के दाहिने भाग से पुरुष की उत्पत्ति हुई और वाम भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष महाराज मनु हुए और उनकी धर्मपत्नी जो वाम भाग से देवी प्रकट हुई थी वो शतरूपा हुई। मेरे भाई बहन दोनों का विवाह हो गया। फिर सृष्टि की रचना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और महाराज मनु के कितनी संतति हुई ध्यान देना। महाराज मनु को 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत एवं उत्तान। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और पुत्रिका धर्म के माध्यम से हुआ।